प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का पुराना पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूं दोस्तों। यानी कि आज आप इस पेपर को देख लीजिएगा। इस पेपर को देखने के बाद आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो सीईटी का जो एग्जाम होता है इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहता है और कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न आते हैं। तो याद रहे, अगर आप इस बार सीईटी परीक्षा 2026 का पेपर देने जा रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको पुराने वाले प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपको पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न आपसे पूछा किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं दोस्तों? जोधपुर है, कोटा, भीलवाड़ा, ये आपके चित्तौड़गढ़ है। जल्दी से बताओ। ये जो प्रश्न है ना, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न करवा रहा हूं। चलो बताओ कि औद्योगिक शहर आपसे पूछा है और ये आपके कोटा को कहते हैं। किससे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। इस कोटा को राजस्थान में कानपुर के नाम से जानते हैं। इसी कोटा को राजस्थान में शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं और इसी कोटा को राजस्थान में औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान स्थित है दोस्तों झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालौर व सिरोही जिलों में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर बाड़मेर जिलों में। जल्दी से बताओ। गग्गर का मैदान स्थित है। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। आप सभी का आंसर है कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों को लॉक दीजिएगा। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान के जीवन रेखा कहलाता है? कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान के जीवन रेखा कहलाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अरावली पहाड़िया, हाड़ौती का पठार है या आपका पूर्वी मैदान है? जल्दी से बताओ कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान के जीवन रेखा कहलाता है। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है और अरावली की पहाड़ियां बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अरावली की पहाड़ियां बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। ऊपर माल क्या है? बताओ ऊपर माल क्या है? उदयपुर का भोराट का पठार है। उदयपुर का भोराट का पठार है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित का पठार है। आबू का पठारी क्षेत्र है या आपका नागौर की उच्च भूमि है? बताओ भाई। इस टाइप से आपके पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए थे, तो आगामी जो आपका पेपर होगा उसमें भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, यहां पर आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे कर दो, लो कर दो। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या आपकी लूणी नदी? चलो बताओ। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है साथियों? आप सभी को कमेंट कर देना है। क्लास में आपको एंड तक बने रहना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्या बता दिया? माही नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप माही नदी बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी माही नदी बता रहे हैं, ऑप्शन जो सी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? बताओ। चुंडामण जाट है, बदन सिंह है, गोकुल जाट है या आपका राजा राम जाट है? जल्दी से बताओ। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे दोस्तों? आप सभी को कमेंट कर देना है। बिल्कुल से बता रहे हो। और यहाँ पर आप है बदन सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बदन सिंह बता रहे हो। यानी कि जो भी ऑप्शन कमेंट करे ना, सही है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर है, माही बजाज सागर है, कोटा बैराज है या आपके बिसलपुर है? बताओ। राजस्थान में
सबसे लंबा बांध कौन सा है? आप सभी साथियों को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? राजस्थान का सबसे लंबा बांध यह हो जाएगा आपका माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध है। यहाँ पर आपका बे ऑप्शन सही है। और आपसे पूछे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो महाराणा प्रताप सागर बांध क्या है? ये आपका ऊंचा बांध है दोस्तों, ऊंचा बांध। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर है? बांसवाड़ा डूंगरपुर है, कोटा व बूंदी, भरतपुर अलवर है, नागौर व अजमेर है। चलो बताओ, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर है? आप सभी को कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। और आप सभी साथियों के आंसर मैं देख पा रहा हूं। बात हो रही कुब्बड़ पट्टी की, तो कुब्बड़ पट्टी का संबंध आपके अजमेर और नागौर से रहेगा। और कुब्बड़ पट्टी का मतलब जहां पर एक है फ्लोराइड है। फ्लोराइड युक्त क्या है? एक प्रकार की आपकी जल पट्टी। क्या है? जल पट्टी। और जिसका पानी पीने से अपने जो व्यक्ति होता है वो अपने यहाँ से कमर से और अपने मस्तिष्क के नीचे की तरफ थोड़ा झुक जाता है, उसे क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राजस्थान में कोपेन वर्णित BWH जलवायु मिलती है। अरे लाडलो, प्रश्न मोस्ट है। अरे लाडलो, प्रश्न मोस्ट है। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है और भूगोल का प्रश्न है, पिछली बार पूछा हुआ है। क्या पता इस बार भी पूछा जाए। आपको बताए कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था, ये आपके 4 नंबर यानी 4 भागों में बता। एक जो नंबर था कौन सा था? कौन सा? BWH था। एक किया था BSH, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने W नहीं लिखा, यहाँ पर BWH यहाँ पर। ठीक है, इसका दूसरा क्या था? BSH किया। उसके बाद में CW और G क्या किया? CWG। और उसके बाद में एक वर्गीकरण किया था AW, जो मैं यहाँ पर है फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। यानी कोपेन ने जलवायु का 4 वर्गीकरण किया था, जिसमें से हमें यहाँ पर पूछा BWH वाली जलवायु कौन से जिलों के अंतर्गत मिलती है। तो मेरे भाई, मेरे साथी, याद कीजिएगा, ये जो रहेगा राइट आंसर आपका, ये आपके पश्चिम भाग की जलवायु के बारे में बात हो रही। कहाँ की? और पश्चिम में हम जो ऑप्शन के अनुसार है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के जिले आ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क है, उपाद्र है, आर्द्र है या आपके शुष्क है? जितने साथी यहाँ पर क्लास में जुड़े हुए हैं, क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर आंसर आ चुका है। और यहाँ पर बता रहे हो आप शुष्क। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप शुष्क बता रहे हो। ठीक है, और सेवन यानी शुष्क प्रदेश का मतलब यही आपका जैसलमेर आ जाएगा, ये आपका बीकानेर आ जाएगा, और ये आपका बाड़मेर आ जाएगा, और वही अपना गंगानगर आ जाएगा। बाकी वैसे जैसलमेर बाड़मेर आपका शुष्क क्षेत्र में आएगा। अगला प्रश्न देख लो। हाड़ौती प्रदेश के मृदा का प्रधान प्रकार है, यानी हाड़ौती प्रदेश है। सबसे पहले तो हम समझेंगे हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले आते हैं। नंबर 1 याद कीजिएगा कोटा। कौन सा? कोटा। उसके बाद आप याद कीजिएगा बूंदी। कौन सा? बूंदी। उसके बाद याद कीजिएगा कोटा, बूंदी। उसके बाद याद कीजिएगा बारह, और बारह के बाद याद कीजिएगा फिर से जलावाड़। कौन सा? जलावाड़ है। तो हाड़ौती के अंतर्गत आते 4 जिले, जहां पर आपको किस प्रकार की मृदा देखी जाती है। चलो जल्दी से बताओ। अगर वहां पर आपसे पूछा जाए कि काली मृदा, तो बिल्कुल वहां पर काली मृदा पाई जाती है, लेकिन एल्पिसाल है, वर्टिसोल्स है, एंटीसोल्स है, हाँ एंटीबेस्टोसोल्स। चलो जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्टिसोल्स। कौन सी? वर्टिसोल्स है आपका सी ऑप्शन सही है। और इसी को काली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मृदा, यानी कि काली मृदा के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। नागौर है, दौसा, झुंझुनू या आपके चूरू। चलो बताओ, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, क्या बता दिया? सबके आंसर आ रहे कि गुरुजी जो चूरू जो जिला ना, चूरू, इस चूरू में सबसे कम वन क्षेत्र मिलता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो।
अगला ऑप्शन के राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? राज्य में वन नई नीति की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? क्या बता रहे हो? आप सभी के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर आपका आंसर सभी का आ चुका है और यहाँ पर बता रहे हो 2010 है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला आप नहीं लो दोस्तों, मैं आपको बता दो, अगर आप सीईटी एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। आप इस सिलेक्शन ई बुक को पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि गुरु जी आप ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक बता रहे हो ये हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है? हमने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की, क्या हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अरे तो मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं, आप ही के लिए मैंने ई बुक तैयार किया। जिन साथियों ने फॉर्म तो भर दिया है और अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, यानी कि आपने अभी तक कुछ पढ़ाई की नहीं है और एग्जाम भी नजदीक आ चुका है, तो आप क्या कीजिएगा, इस सिलेक्शन ई बुक को पढ़ लो, इस 5000 प्रश्नों की बुक। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपकी 100% गारंटी सिलेक्शन की, क्योंकि आपको बताया कि सीईटी के अंतर्गत आपको 40% मार्क्स लाना है और 40% मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो गुरु जी मिलेगी यहाँ पर है तो नंबर नोट कीजिएगा 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये 5000 प्रश्न वाला ई बुक भेज दूंगा और इस ई बुक को पढ़ लीजिएगा। आपका सिलेक्शन कोई भी माइकल आउट रोक नहीं पाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इस ई बुक को परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ। ठीक है, चलो तो राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था आपका कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा। और रणथंभौर जो है आपके सवाई माधोपुर में, कहां पर है? ये आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। अगला आप देख लो, कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फटाफट से बताओ। कनक सागर है, माउंट आबू, सीता माता या आपका ताल छापर है? कौन सा अभ्यारण्य है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके माउंट आबू का अभ्यारण्य है जो आपके सिरोही जिले में, कहां पर है? माउंट आबू अभ्यारण्य है जो आपके सिरोही जिले में। अगला प्रश्न देखेगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अरे लाडलो, रबी की फसल नहीं है, यानी कि शीत ऋतु की बात हो रही है। क्या हो रही है? शीत ऋतु की बात हो रही है कि शीत ऋतु में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? बताओ। तो गेहूं आपके शीत ऋतु में बोई जाती है, चना आपके शीत ऋतु में बोई जाती है, जो आपके शीत ऋतु में बोई जाता, लेकिन बाजरा आपके वर्षा ऋतु की फसल है। कौन सी? वर्षा ऋतु की फसल है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर की स्थापना हुई, यानी सबसे पहले तो देखो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान है कहां पर है? तो आपके सेवर में है। सेवर जो है आपके भरतपुर के अंतर्गत है साथी। कहां पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। और इसकी जो स्थापना है ना यह कब हुई थी? तो ये आपके 1993 के अंदर हुई थी। क्या हुई थी? 1993 में हुई थी। तो आपका यहाँ पर है ऑप्शन सी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में थार पारकर नस्ल की गाय मिलती है? बता दो भाई, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में थार पारकर नस्ल की गाय मिलती है? तो मेरे साथी याद कीजिएगा, सबसे पहले थार पार की जो गाय की जो नस्ल होती है ये सर्वाधिक रूप से आपके बाड़मेर में देखने को मिलती है। कहां पर है? बाड़मेर में देखने को मिलती है। अब ऑप्शन डी में बाड़मेर है क्या? नहीं है तो काट दो। ऑप्शन सी में है नहीं है तो काट दो। ऑप्शन बी में है नहीं है तो काट दो। और ऑप्शन ए में बाड़मेर दे रखा है तो आप ऑप्शन ए को लॉक दीजिएगा। और एग्जाम में भी इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सोल्व करना है ताकि आप आसानी से सोल्व कर पाओ, यानी कि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक भी जिले का नाम याद है ना तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि सोनारी और नाली नस्ल है। सोनारी और नाली नस्ल है भेड़ की नस्ल है, गोवंश है, बकरी या आउकेट? दोस्तों आपको नाली याद नहीं कोई बात नहीं, नाली याद नहीं कोई बात नहीं, इसको गोली मारो। याद है आपको सोनारी कि गुरुजी सोनारी भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। अरे भाई फिर घोड़ी भेड़ की नस्ल तो अपना कम हो गया। यहाँ पर भेड़ की नस्ल दिया हुआ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए को सही कर दो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताओ। अजमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चलो क्या बता रहे हो? वेरी गुड।
आप सभी का आंसर आ चुका है और यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे हो, जो कि सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे लाडलो, इस प्रश्न को स्टार लगा लो और साथ में मोस्ट भी लगा लो। ये कजली तीज सबको याद होना चाहिए। जयपुर है, भरतपुर है, बूंदी या आपके अजमेर? हाँ, क्या बता रहे हो? कजली तीज का संबंध आपके बूंदी से रहेगा। कहां से रहेगा? बूंदी से रहेगा। इसी बूंदी को राजस्थान के छोटी काशी कहते हैं। इसी बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या बता रहे हो? 1967 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1967 बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 है, 1954 है, 1952 है या 1958 है? चलो बताओ, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। आप सभी को कमेंट कर देना है और यहाँ पर बता रहे हो 1956 के अंतर्गत हुई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? उदयपुर है, झालोर है, जयपुर है या आपके अजमेर है? बताओ, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? बिल्कुल आप सबका कमेंट आ रहा है और यहाँ पर आप जालोर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जालोर बता रहे हो, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित है? राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? बूंदी, जयपुर, अजमेर या आपके भीलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ, आप सबको कमेंट कर देना है कि गुरु जी प्रथम सीमेंट फैक्ट्री आपके लाखेरी में। कहाँ पर है? लाखेरी में। और ये जो लाखेरी है ना, ये आपके बूंदी में। कहाँ पर है? लाखेरी अपने बूंदी में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में स्थापित है पहले सूती वस्त्र मिल के नाम बताओ। यानी कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का जो नाम है यह हो जाएगा कृष्ण मिल से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत माला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत माला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास है, महिला सशक्तिकरण है या आपका परिवहन है? जल्दी जल्दी से आप बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है और कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। ठीक है, चलो। हाँ, यहां पर जो आपका राइट आंसर आ रहा ना, यार आपका परिवहन। परिवहन का समझ सही है। अगला प्रश्न देख लो, जन घनत्व का सूत्र होगा। दोस्तों, सूत्र को रट्टा मारना नहीं है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। देखो आपको क्या पूछा है? जन घनत्व पूछा है। क्या पूछा है? जन घनत्व पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। जन का मतलब होता है कि क्या है? व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति या मनुष्य, या एक प्रकार से जन का मान लीजिएगा व्यक्ति है या मनुष्य है। ठीक है, तो जन का मतलब होता है व्यक्ति या मनुष्य, और घनत्व यानी घनत्व यानी व्यक्ति कितने निवास करते है ना। तो याद कीजिएगा, जन घनत्व यानी कि कितने व्यक्ति निवास करते, लेकिन कहां पर निवास करते? हमारी पृथ्वी पर है। ठीक है, कहां पर? हमारी पृथ्वी पर है। और पृथ्वी जो रहेगा ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि हमारी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है ना, कितने क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो याद कीजिएगा आपका कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यानी कि आप ऑप्शन ए को लॉक दीजिएगा। क्या हम कृषि का निकाले? नहीं निकाले। क्या हम यहाँ पर कृषि भूमि का नहीं निकाले? क्या हम कुल संसाधन निकाले? नहीं निकाले। तो हम तो क्षेत्रफल का निकालेंगे ना, कि व्यक्ति कितने निवास करते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई थी? बता दो रे लाडलू, काफी अच्छा प्रश्न है। 2012 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 2012 आप यहाँ पर बता रहे हो, जो कि आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाण गंगा, माही नदी, लूणी नदी या आपके चंबल नदी? चलो बताओ, कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है? वेरी गुड, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा, और ये आपके कहते हैं ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? खिजड़ी, नीम है, पलाश है या पारस पीपल? तो जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं आपके पलाश को। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध विहार कौन सा है? साइबेरियन सारस की बात हो रही है, यहां पर हो जाएगा केवलादेव गना पक्षी विहार। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखियो, रोटू राजस्थान के किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? बता दो भाई जल्दी जल्दी से। और आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है और आप यहाँ पर नागौर बता रहे हो। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान के वस्त्र नगरी की बात हो रही है और ये राजस्थान के वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कहते हैं। इसी भीलवाड़ा को आपके अबरक नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग गठन हुआ? क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ 1994। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न में जाने से पहले आपको बताऊं, अब आप अगली क्लास में आ जाओ और अगली क्लास जो मैं लेकर आ रहा हूँ ये आपके भगवती क्लासेज में लेके आ रहा हूँ। मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम शो हो रहा है, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जितने भी साथी क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब आ जाओ फटाफट से भगवती क्लासेज में। हम सभी विद्यार्थी मिलेंगे भगवती क्लासेज में, वहां पर भी मैं आपको बेहतरीन प्रश्नों की क्लास करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।